हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता है और इसलिए आप वीडियो को देख रहे हो। बट थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, शेयर भी करनी पड़ेगी और वीडियो को सेव करके रख लो, क्योंकि आपके लिए। और स्टडी मैट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ले लो, सारा पीडीएफ आपके लिए तैयार है, कोई दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम आपको बता देते हैं। हमने जो लास्ट क्लास एंड की थी वहां पे आइडिया फील्ड्स की बात की थी, ठीक है। उसमें हमने 5 फील्ड्स देखा था। आज उसमें से 3 फील्ड्स हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज। यार नेचुरल रिसोर्सेज तो हम सब जानते हैं ना, जो हमारे सृष्टि में अवेलेबल है, चाहे लैंड से मिलता है, चाहे हमें एनिमल से मिलता है, कैसे भी मिलता है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कह रहे आइडियाज कैन बी बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। आइडिया नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड भी हो सकते हैं। यस, बहुत सारे बिजनेसेस हमारे डेवलप हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे भी। अ प्रोडक्ट और सर्विस में भी डिजायर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से ले सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में भी अपना बहुत अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, मिनरल, मैरीन, एक्वा मिनरल, एनिमल हस्बेंड्री, विंड, सन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कहीं से भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो हमने कुछ एग्जांपल दिए, एग्जिस्टिंग यूज क्या है, पोटेंशियल यूज क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स में हमने सबसे पहले लुम्बर लिया, एग्जिस्टिंग यूज टिम्बर बनता है। उसके बाद फर्नीचर, क्राफ्ट आइडियाज, अदर वुड्स बेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। हॉर्टिकल्चर में प्लांट कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग एंड पिकलिंग। उसके बाद सिट्रस एंड अदर फ्रूट्स में जूसेस तो बनाते ही हैं, साथ में सेलिंग ऑफ प्रिजर्व्ड फूड्स फॉर सुपरमार्केट्स एंड बोटल्ड लोकल जूस फॉर सेल्स। ठीक है, आप रियल जूस पीते हो, ट्रॉपिकाना पीते हो, आप बनाओ यार। मेडिकल हेल्प्स में, रेमेडीज में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिसिन एंड बायो फर्टिलाइजर्स, क्ले, सोयल से जो बनाया हमने, सिरामिक्स, आइडल्स, गिफ्ट्स। आपको पता ना, आपकी मूर्ति भी इस क्ले से बनती है, जो आप भगवान को प्रार्थना करके आते हो, उसका पोटेंशियल यूज। और मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत तगड़ी मार्केट है उसमें। एंड शो पीसेस, फ्लावर्स में सेलिंग इन मार्केट में, फ्लोरल डेकोरेट। आजकल तो फ्लावर और ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं सिर्फ फ्लावर मार्केट पे। वाटर रिसोर्सेज में हम बात कर रहे हैं, वाटरफॉल्स एंड डोमेस्टिक एंड रिक्रिएशनल यूज। हाँ, आप बोलते हो ना कि यार सूदिंग लगता है पानी में पैर रख के वाटरफॉल के नीचे, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप अपना सर्विस बिजनेस बना सकते हो। पेड टूर्स फॉर विजिटर्स एंड टूरिस्ट ओपनिंग, ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स से एक बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर, बात समझ आती है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस की। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कह रहा है एक ग्रेट बिजनेस आइडिया क्या होता है जिसमें स्किल हो, इमेजिनेशन और मार्केट डिमांड हो। ये 3 फैक्टर एक बिजनेस आइडिया बनाते हैं, स्किल, इमेजिनेशन एंड मार्केट डिमांड। आपके पास स्किल है, आपने सोच भी लिया, इमेजिनेशन भी, पर मार्केट डिमांड नहीं है, तो कैसे बिजनेस क्रिएट हो सकता है? कह रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन जनरेट ए नंबर ऑफ आइडियाज लाइक टू इंप्रूव the existing product and services, providing cheaper substitute and to bring about an improvement in the production process to reduce the price। 3 चीजें हम बात कर रहे हैं। existing product में अगर हम बात करें तो improve कैसे कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, cheaper version substitute कैसे ला सकते हैं। दूसरा, अगर मैं अपने प्रोसेस को improve कर दूं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दूं, या कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन हटा दूं, या कुछ भी XYZ काम करूं जिससे मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट या अपने सर्विस की कॉस्ट को कम कर सकता हूं, ये सब इनोवेशन हो सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। कह रहा है चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स हेल्प्स अ बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो। यही चेंजेस और इंप्रूवमेंट ही किसी बिजनेस को ग्रो करने में, सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? कह रहा है एग्जाम्पल लो यार। सर एग्जाम्पल से बताओ। कह रहा है इन केस ऑफ मैगी एंड ब्रिटानिया ब्रेड्स द कंपनी इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग ऑन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग आउट न्यू वेरिएंट्स। लाइक मैगी ने मैगी मसाला लॉन्च किया, मैगी केचप, मैगी वेजिटेबल क्यूब्स एक्सेट्रा, एंड आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, ये ब्रिटानिया लेके आए। देखो इनोवेशन प्रोडक्ट में अपने कैसे लेके आए उसके बारे में हमने बात की। कह रहा है दीज चेंजेस विल हेल्प और बेनिफिट, ठीक है, द बिजनेस इन फॉलोइंग वेज। क्या क्या वो वेज हो सकते हैं, आइए समझना। फर्स्ट, कीप अप विद द कंपटीशन। हम कंपटीशन में बने रहते हैं,
कंपटीशन का हिस्सा रहते हैं। अगर मैं वही नॉर्मल मैदा ब्रेड में रहता तो ब्रिटानिया बाहर हो जाता, हार्वेस्ट, इंग्लिश ओवन या बहुत सारे अदर ब्रांड्स आते मल्टीग्रेन आटा के नाम पे, हेल्थ के नाम पे कुछ करके निकल जाते अगर ये नहीं कर पाते तो। उसके बाद कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट और सर्विस आर ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर वी हैव टू स्टे अवेयर ऑफ द चेंजेस एंड अडॉप्ट सच चेंजेस। हमें पता होना चाहिए कि अब मेरा कंज्यूमर मांग क्या रहा है। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट में अब रोज मैदा ब्रेड नहीं खाना चाहता, मुझे न्यू वेरिएंट चाहिए, मुझे हेल्थ वेरिएंट चाहिए, मैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुका हूं, आज का यूथ हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है, तो उसे मल्टीग्रेन ब्रेड भी चाहिए, प्लस उसको टेस्ट में कुछ अलग चाहिए, तो वो डोमिनोज नहीं जाना चाहता, वो गार्लिक ब्रेड घर पे ही बनाना चाहता है, तो मैं गार्लिक ब्रेड भी कुछ हेल्दी वर्जन में लेके आऊं, उससे इंक्रीज होती है मेरी सेल्स। द मेन रीजन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इज टू इंक्रीज द सेल। सबसे मेरा मेन रीजन ये कि मैं सेल्स ग्रो कर सकूं एंड उससे मेरा रेवेन्यू ग्रेट होगा, इंक्रीज होगा। सो द चेंजेस शुड बी दैट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। वो इंक्रीज कर रहा है रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। जैसे मैथ ट्यूटरिंग बिजनेस में एक्सपेंड इनटू अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं खाली मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो अब मेरे मैथ्स में बच्चे अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अकाउंट्स भी, बिजनेस भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट ऑफर करने लग जाना चाहिए ताकि मैं अपने सेल्स को बढ़ा सकूं। मैंने प्रोडक्ट में एक्सपेंशन लाया। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं आगे। कह रहा है मार्केट ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन आइडियाज। कह रहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की बात करें इंपॉर्टेंट में से, फॉर जनरेटिंग आइडिया इज टू कैरी आउट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कराओ दैट यील्ड्स वैल्यूएबल डाटा, जिससे हमें वैल्यूएबल डेटा मिलेगा अबाउट ट्रेंड्स ऑफ सप्लाई, कैसे सप्लाई हो रही है, डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कितनी डिमांड है कौन से प्रोडक्ट की और कंज्यूमर आज प्रेफर क्या कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, मेरी मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। दिस इज माई स्टार पॉइंट। आई बात समझ में? कह रहे मार्केट रिसर्च इज एनी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन, जिससे मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं अबाउट टारगेट मार्केट और कंज्यूमर्स। मैं अपने कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की या टारगेट मार्केट की रिसर्च या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं। इट इज द की फैक्टर टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस ओवर कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर से एक एज प्रोवाइड करता है मुझे मेरी मार्केट रिसर्च। आई बात समझ में? कह रहे इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मार्केट नीड्स, मार्केट साइज एंड कंपटीशन। यहां से मुझे इन तीन फैक्टर्स में बेनिफिट होता है। क्या क्या? मार्केट नीड क्या है, मार्केट साइज क्या है और मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा कंपटीशन कैसे हो सकता है। कह रहे इट इंक्लूड सोशल एंड ओपिनियन रिसर्च। पहले मार्केट में जाके सबसे चेक कर रहा हूं या मैं लोग एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले रहा हूं। एंड इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर किया और उसको इंटरप्रेट किया अबाउट इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज टू गेन इनसाइट एंड सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। ये मुझे डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है कि मुझे मार्केट में क्या इनोवेशन लाना है, क्या नया मार्केट लानी है, क्या नया प्रोडक्ट लाना है। ये सब चीजें मुझे कहां से पता चलेंगी, मेरी मार्केट रिसर्च से ही पता चलती है। कह रहा है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब मैं इंफॉर्मेशन सोर्स की बात कर रहा हूं, अबाउट द मार्केट इज ए प्रोमिसिंग फील्ड फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, यही रिसर्च मुझे आइडिया जनरेट करने में भी हेल्प करती है। कि आइडिया जनरेशन इज अ नॉलेजेबल, क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक। और नॉलेजेबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। कह रहा है इट डेवलप्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, मेरे कंज्यूमर के से बात करके मुझे पता चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या नई आई है, ठीक है, जनरल एनवायरनमेंट एंड न्यू चीजें क्या प्रमोट हो रही हैं, प्रोडक्ट क्या प्रमोट हो रहे हैं, प्रोडक्शन में क्या है, मार्केटिंग के नए आइडियाज क्या हैं। ये मेरी रिसर्च ही मुझे हेल्प करेगी। ठीक है, मार्केट ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन होने में। आई बात समझ में? अगर मैं घर बैठ के अपने सीधा बैठ जाऊं कि यार मेरा प्रोडक्ट आज उतना अच्छा है कि कंज्यूमर अपने आप एक्सेप्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं 20 साल बाद भी सेम प्रोडक्ट सेम टेस्ट के साथ या सेम प्रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट किया जाए, जब तक मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। और उसके लिए मेरे कंज्यूमर तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, मार्केटिंग भी मुझे करनी पड़ेगी और रिसर्च उसका एक मात्र जरिया भी बनेगा। कह रहा है इट सिस्टमैटिकली डेवलप्स प्रोडक्ट आइडियाज टू सेटिस्फाई द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देयरफॉर बिजनेस स्ट्रेटजीज। अगर मैं मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहा हूं, इट इज कंसर्न स्पेसिफिकली अबाउट मार्केटिंग प्रोसेसेस, while market research is concerned specifically with market. मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केट से कैसे लिंक्ड है, वो सब आपको हमने
ऑलरेडी बता दिया है। बात समझे बंधु? तो हमने इस वीडियो में 3 चीजों की बात की। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड लास्ट में हमने मार्केट ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन की बात की। कैसे हुआ जा सकता है, कैसे मार्केट रिसर्च हमें इसमें हेल्प करेगी। तो ऐसी इनोवेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, और डेटा अगर हमसे चाहिए यानी हमसे नोट्स चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये थी हमारी 8th वीडियो। आपको पता है कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, तो थोड़े एफर्ट्स आप भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।